आखिर जिसका डर था वो घड़ी आ ही गई। मनीष कश्यप भाजपा में शामिल हो चुके हैं और जहां तक बातें सामने आ रही है, अब मनीष कश्यप चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। मनीष कश्यप की चुनाव लड़ने की खबर जब से सामने आ रही थी, चारों तरफ होड़ मची हुई थी, तमाम लोग विरोध भी करते नजर आ रहे थे, लेकिन उनके समर्थक फिर भी उनका साथ नहीं छोड़ रहे थे। कह रहे थे कि भाई पत्रकार का तो साथ हमने दे दिया, अब मनीष कश्यप का एक नेता के तौर पर हम जरूर साथ देंगे। लेकिन मनीष कश्यप ने एक गलती की या फिर मनीष कश्यप ने ये बहुत बढ़िया काम किया, ये फैसला तो जनता का ही होगा। आप तमाम लोग बताइए कि मनीष कश्यप अगर चुनाव नहीं लड़ते हैं, मनीष कश्यप भाजपा में शामिल हो जाते हैं, तो क्या आप उनका समर्थन करेंगे? चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा परिचय, मेरा नाम है प्रतीक बिहारी और मेरा अनुमान है कि आप ये वीडियो मेरे ऑफिशियल पेज प्रतीक बिहारी पे देख रहे होंगे। देखिए, मनीष कश्यप एक ऐसा नाम है जो देश में चर्चाओं में बना रहता है। हर वक्त मनीष कश्यप की चर्चा देश में जरूर होती है। कहीं पे पत्रकारों की बात हो जाए, चाहे यूट्यूबर्स की बात हो जाए, तो मनीष कश्यप का नाम आना लाजमी है। लेकिन आपको बताते चले कि मनीष कश्यप ने एक ऐसी गलती कर दी है जिस गलती की वजह से उनके समर्थक आज उनका समर्थन करने से पहले 10 बार सोचेंगे। मनीष कश्यप ने एक बार ऐलान किया कि भाई मैं चुनाव लड़ूंगा। जेल जाने की कहानी आपको पता होगी, तमिलनाडु वाला प्रकरण आपको पता होगा, लेकिन आपको जो बात नहीं पता होगी वो बात यह है कि मनीष कश्यप अब भाजपा में जुड़ चुके हैं। उनके तमाम विरोधी अब उनको भाजपा ही बोलने से बिल्कुल नहीं कतराएंगे, क्योंकि अब तो ऑफिशियल तौर पर खुलेआम मनीष कश्यप भाजपा में शामिल हो गए हैं। कहीं ना कहीं ये जो घड़ी है, उनके जितने भी समर्थक थे, जितने भी उनके पॉलिटिकल समर्थक थे, उनके लिए ये घड़ी जो है बहुत कठिन रहने वाली है। क्योंकि जिन लोगों ने बिल्कुल निष्पक्ष होकर, निडर होकर के मनीष कश्यप का समर्थन इसलिए किया था क्योंकि मनीष कश्यप बिल्कुल निष्पक्ष थे, किसी एक पार्टी विशेष का गुण नहीं गाते थे। मनीष कश्यप वही मनीष कश्यप है जो आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं उनके समर्थकों को अब उनका समर्थन करने के लिए सोचना पड़ेगा। तमाम फेसबुक पर उनके जितने भी समर्थक थे वो लिखते नजर आ रहे हैं कि मनीष कश्यप ने यह गलत किया। उनके सबसे बड़े मित्र, सबसे अच्छे साथी और सबसे अच्छे सपोर्टर नागेश सम्राट ने भी यह बात लिख दी कि मनीष कश्यप आज आपने बहुत सारे लोगों का दिल दुखा दिया है, अब आप गलत हो चुके हैं, अब आपके साथ नहीं रहूंगा। कई जगह पे नागेश सम्राट कमेंट कर रहे हैं कि जो गलत है वो गलत है, चाहे कोई भी हो, अगर उसका कोई साथ देता है वो भी गलत है। अब जनता से पूछना चाहेंगे कि मनीष कश्यप का यह फैसला, भाजपा में शामिल होने का यह फैसला कितना सही है और कितना गलत है। मनीष कश्यप ने कहा कि उनकी माता ने कहा है कि प्रधानमंत्री साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री साहब के काम से उनकी माता जी काफी प्रसन्न हैं, इस वजह से शायद मनीष कश्यप ने भाजपा ज्वाइन किया है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि चुनाव की आखिरी घड़ी में आकर के मनीष कश्यप ने जो ये फैसला लिया है, ये फैसला उनके फैंस के ऊपर क्या असर डालता है। मनीष कश्यप के फैंस इस बारे में क्या सोचेंगे? क्या मनीष कश्यप के फैंस उसी तरीके से उनका साथ देंगे जैसे वो पहले देते आ रहे थे, या फिर मनीष कश्यप जिस तरीके से निष्पक्ष होकर पत्रकारिता कर रहे थे, अब उनके ऊपर पत्रकारिता करने पर कोई प्रेशर पड़ता है या फिर नहीं? जैसे आपको पता है कि भाई एक पत्रकार की भूमिका जो होती है वो निष्पक्ष होनी चाहिए। अगर आपकी जो भी व्यक्तिगत, आप जिसे भी अच्छा मानते हैं, उस चीज को एक तरफ छोड़ करके आपको पत्रकारिता में कदम रखना होता है। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा ज्वाइन करने के बाद मनीष कश्यप और मनीष कश्यप के चैनल की तरफ से क्या भाजपा की बुराई सामने आ पाएगी? लोगों का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मनीष कश्यप भाजपा की बुराई कर पाएंगे? जिस तरीके से प्रखर होकर के वो एनडीए या फिर INDIA अलायंस के खिलाफ बोलते थे, क्या उस तरीके से मनीष कश्यप बोलते नजर आएंगे? तो इसका जवाब तो जनता अच्छी तरीके से जानती होगी। लेकिन अब देखने वाली बात तो ये होगी कि मनीष कश्यप क्या करते हैं, मनीष कश्यप क्या फैसला लेते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं मनीष कश्यप के अंदर भी चोट है, मनीष कश्यप भी दुखी नजर आ रहे थे। जिस तरीके से प्रखर होकर के मनीष कश्यप हर बार बोलते नजर आते थे, उस तरीके से तो भाई मनीष कश्यप नजर नहीं आ रहे थे। बिल्कुल धीमे स्वर में उन्होंने ये तमाम बातें कही कि मेरी माताजी को प्रधानमंत्री का कार्य पसंद था और तमाम चीजें बोली। एक वीडियो भी जारी किया कि भाई मैं देश को हारने नहीं दूंगा, मैं मोदी जी को हारने नहीं दूंगा। तमाम तरीके की बातें हो रही है, लोग काफी फजीहत कर रहे हैं मनीष कश्यप की। मनीष कश्यप के बारे में ना जाने कितनी निगेटिव चीजें अभी फैलाई जा रही हैं। चुनाव की आखिरी घड़ी में कहीं ना कहीं जिस संजय जायसवाल को मनीष कश्यप टक्कर देते नजर आ रहे थे, अब कहीं ना कहीं अगर भाजपा में मनीष कश्यप ज्वाइन करते हैं तो उन्हें उन्हीं संजय जायसवाल का समर्थन करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं अगर मनीष कश्यप चुनाव लड़ते और अगर जीत जाते तो ये इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होता कि एक यूट्यूबर ने सत्ता हिला दी, एक यूट्यूबर ने प्रधानमंत्री साहब की पार्टी के अंदर आकर के प्रधानमंत्री साहब के किसी पार्टी के किसी दिग्गज नेता को हराया है। लेकिन देखने वाली बात तो अब यह होगी कि मनीष कश्यप चुनाव लड़ते हैं या फिर नहीं, या फिर जो फैसला उन्होंने लिया है भाजपा में शामिल होकर के चुनाव ना लड़ने का, उस फैसले पे अडिग रहते हैं। बाकी तमाम चीजें जनता के सामने हमने रख दी है और जनता क्या सोचती है इस बारे में, फैसला जनता का होगा। इस वीडियो को देखने के लिए तमाम लोग का बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।